Hello students, today I will discuss in this video new chapter number 3, current electricity. So first of all discuss in this chapter electric current. So what is electric current? All students are familiar electric current. सभी जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है. इफ क्यू इज द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू normal to the cross section of a conductor in time t, then the current I is I बराबर Q अपॉन T. ठीक है, तो जो नेट चार्ज आपके फ्लो हो रही हैं एक नॉर्मली जो आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका कंडक्टर है, तो टी टाइम में आपकी जो नेट चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं वही क्या कहलाता है, आपका करंट कहलाता है. ठीक है, तो जब जो चार्ज है, जो चार्ज आपके फिलो होने शुरू हो गए तो हमें टी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि चार्ज तो आपके फिलो हो गए. चार्ज फिलो होगा तो करंट फिलो होगा. बट रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज? तो रेट ऑफ चेंज ये होता है कि यदि मान लीजिए 1 सेकंड में कितने चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं, या 2 सेकंड में, या 1 सेकंड में, या फिर आपके 1 आवर में कितने चार्ज आपके फ्लो हुए, क्या उनकी स्पीड थी, किस एनर्जी से वो आपकी, किस तरीके से वो आपके फ्लो हो रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी एम्पियर होती है या कूलम्ब पर सेकंड होती है. स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट है वो हम लेके चलते हैं. 1 मिली एम्पियर को 10 के पावर माइनस के 3 एम्पियर बोलते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर को 10 के पावर माइनस के 6 एम्पियर कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. लेट 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन इन 1 सेकेंड. ठीक है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराना चाह रहा हूं तो कब हो सकता है? जब आपके पास टाइम कितना हो? 1 सेकेंड का हो. तो जो आप देखोगे 1 एम्पियर जो इक्वल होगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में जब हम 1 सेकेंड में हम चार्ज को फ्लो करा रहे हैं तो वो जो चार्ज होंगे वो 1 एम्पियर के इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहां पर जो 1 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है, तो वो क्या होगा? 1 कूलम्ब विल पास थ्रू द एवरी क्रॉस सेक्शन. तो 1 कूलम्ब जो चार्ज है वो एवरी क्रॉस सेक्शन से आपका पास होगा. क्लियर? चार्जेस नेवर एक्यूमुलेटेड इन कंडक्टर. चार्ज जो है कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होते, मतलब रेस्ट पर नहीं होते. नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, हैंस चार्ज इज कंजर्व. ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डेस्ट्रॉयड कर सकते हो. ठीक है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमने बैटरी से एक कंडक्टर लिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो हमारे चार्ज फ्लो होने शुरू हो गए, जबकि ऐसा नहीं है. चार्ज तो फ्लो हुए लेकिन चार्ज तो कंडक्टर के अंदर ही थे ना. तो कंडक्टर के अंदर थे तो चार्ज आपके फ्लो हुए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं. चार्ज प्रोड्यूस नहीं, चार्ज फ्लो हो गए उस रेट से, जिस रेट से आप सप्लाई कर रहे हो, जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो. एनर्जी के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे. तो उस रेट से आपके चार्ज फ्लो हो रहे हैं. ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते चार्ज आपके प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता. चार्ज क्या है? चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है. तो चार्ज कंजर्व तो एनर्जी कंजर्व, इस तरीके से. ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कन्वर्शनली डायरेक्शन. इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज अपोजिट होती है. किसके? जो आपके चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने की कोशिश करेगा, और करंट जो फ्लो होता है वो प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर फ्लो होता है. तो इसलिए हम कहते हैं विच इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन. तो इसलिए हम कहते हैं इज द कन्वेंशन डायरेक्शन. इन सम केस
इन सम केस व्हेन द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट स्टडी। तो कुछ केसों में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो आपका रेस्ट में नहीं होता, ठीक है। द एवरेज करंट विल बी गिवन बाय द इक्वेशन। तो आप एवरेज करंट आप लेके चलते हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ केसों में आपका रेस्ट में ना हो, क्योंकि रेस्ट पे आप मान के कर रहे थे, जहां पर चार्ज रेस्ट पे था तो आप लेके चल रहे थे, सब चीज़ आपने पढ़ ली, पहले 2 चैप्टर आपने डिस्कशन करे, क्योंकि वहां चार्ज आप रेस्ट पे लेके स्टडी पर लेके चल रहे थे, ठीक है। और अब यहाँ कैसा आ गया, हम चार्ज को मूव करा रहे, मोशन करा रहे हैं चार्ज का यहाँ पर, ठीक है, चार्ज फ्लो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज करंट जो विल बी होगा, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसे हम कहेंगे एवरेज की हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर अलग अलग टाइम में अलग अलग हम पर यूनिट टेस्ट चार्ज होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो एवरेज करंट होगा, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। और किसी पर्टिकुलर टाइम में एनी इंस्टेंट ऑफ करंट, किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो आई बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो आपका करंट होगा, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलर टाइम के लिए आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी लगाते हैं, और यदि हम एवरेज करंट की हम बात करते हैं तो आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लगाते हैं, ठीक है। तो एवरेज टाइम में क्या होगा, 2 टाइम दिया होंगे, 2 या 2 से अधिक टाइम दिए होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आपके पास कोई टाइम दे देगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, इस तरीके से आपसे वैल्यू कैलकुलेट करा लेगा कितना करंट आपका होगा, ठीक है। तो तब हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, और एवरेज करंट के लिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब हम बात करते हैं, इसी में एक टॉपिक है आपका करंट कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है, लिक्विड में कैसे होता है, और गैसेस में कैसे होता है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पॉइंट देख लीजिए। In a solid conductor like metal, valence electron of atom do not remains attached to individual atom। जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं, जो आपकी मेटल वगैरह होती है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डू नॉट रिमेन्स अटैच टू इंडिविजुअल एटम। वो इंडिविजुअल एटम से बैलेंस नहीं होते हैं, ठीक है, अटैच नहीं होते हैं, ठीक है, बट आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। जबकि वे वॉल्यूम के अंदर क्या होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, वे एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। यदि हम सॉलिड कंडक्टर में बात करते हैं, मेटल लाइक, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, जो आपके चार्ज होते हैं वो आपके फ्रीली मूव करते हैं, जो आपका वॉल्यूम है कंडक्टर का, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव ए डेफिनेट डायरेक्शन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डेफिनेट डायरेक्शन मूव करते हैं, केजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर इन द सॉलिड कंडक्टर। जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। करंट कैरियर इन लिक्विड्स में कैसे करंट कैरियर होते हैं, इन electrolytes like CuSO4, NaCl, etc. there are positively and negatively charged ion। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आपका CuSO4 था, तो Cu में प्लस के चार्ज आएंगे और SO4 में 2 माइनस के आते हैं। इसी तरीके से NaCl में Na में एक प्लस का आएगा, Cl में माइनस का आएगा। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज आयन्स हैं, ठीक है। दे आर फोर्स टू मूव इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। वे आपके एक दूसरे फोर्स लगाएंगे डेफिनेट डायरेक्शन की ओर, डेफिनेट डायरेक्शन। द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड केजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्सटर्नल जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
इन लिक्विड in liquid the current carriers are positively and negatively charged ion। तो जो करंट कैरियर जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन्स की कारण होगा। ठीक है, ऑल क्लियर। तो आपका लिक्विड में समझ में आया, इससे पहले मैंने सॉलिड में एक्सप्लेन किया। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका करंट कैरियर इन गैसेस। करंट कैरियर इन गैसेस में किस तरीके से होता है। ऑब्वियसली बेसिक मतलब क्या होता है, द गैसेज आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो गैस होती हैं वो आपकी इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करती हैं, जैसे आपको पता भी है, जैसे नियॉन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके से। तो इसलिए कुछ गैसेस जो होती हैं वो इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करती हैं। दे कैन बी आयनाइज्ड बाई अप्लाई, वो आयनाइज्ड हो जाती हैं कब, अप्लाई एन हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एट लो प्रेशर, तो क्या हो जाते हैं, उसमें चार्ज कैरियर जनरेट हो जाते हैं, करंट कैरियर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो दे कैन बी आयनाइज्ड, आयनाइज्ड तब होंगी जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, कब, लो प्रेशर पर। ठीक है, दस पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे, आर द करंट कैरियर इन गैसेस। तो क्या होते हैं, जो गैस होती हैं उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसकी वजह से आपके करंट कैरियर जनरेट होते हैं, इसमें आपके गैस। तो आपको तीनों पॉइंट समझ में आए कि किस तरीके से आपके सॉलिड कंडक्टर में, लिक्विड में और गैस में किस तरीके से आपके करंट कैरियर फ्लो होता है। तो वहाँ पर आपने देखा जो आपके सॉलिड कंडक्टर था, तो वहाँ तो हमने मेटल की बात करी, तो मेटल के अंदर क्या होता है, मतलब कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो आपके फ्रीली मूव करते हैं, जो वॉल्यूम आप लेके चल रहे हो इस तरीके से। जो आपके लिक्विड होते हैं उसमें आपने देखा कि उसमें हम दो आयंस लेके चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और वहाँ से आपके करंट कैरियर जनरेट होते हैं। और जब हम गैस की हम बात करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, तो आपका करंट कैरियर प्रोड्यूस होता है। बेसिकली जो आपकी कुछ गैसेज होती हैं वो आपकी इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करती हैं, वो मैंने आपको नाम बताए हैं। यहाँ पर आर्गन है, इस तरीके से आर्गन के नाम बताया, नाइट्रोजन है, क्रिप्टॉन है, इस तरीके से। तो ये आपकी जो गैसेज हैं ये आपकी इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करती हैं।